ऐसा नहीं है कि फैशन में सिर्फ वही जा सकते जो लंबे हो, टॉल हो, या जिनके सिक्स पैक एब्स हो, क्योंकि काफी लोगों के दिमाग में ये है कि बड़े मसल्स और सिक्स पैक एब्स होना बहुत जरूरी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारी आज तक यही कोशिश रही है कि हम लोग लाइफस्टाइल फिटनेस को बढ़ावा दें। फैशन इंडस्ट्री में सर अगर किसी को भी एंट्री करनी है तो उनको फिटनेस की तरफ जाना ही होगा। फैशन इंडस्ट्री क्या होती है, आप शो करोगे, आप विनर बनोगे तो आपको पैसे मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। शोज होते हैं, वहाँ पे डिजाइनर्स होते हैं, कुछ ब्रांड्स होते हैं, जैसे जिसकी हाइट थोड़ी कम रहती है वो प्रिंट में भी जा सकती है, क्योंकि प्रिंट मॉडल्स ज्यादा काम करते हैं रनवे से ज्यादा। फीमेल के लिए अपॉर्चुनिटी रहती है प्रिंट मॉडल्स में। फैशन इंडस्ट्री बोले तो सर मॉडलिंग बोले तो मॉडलिंग तो आप किसी भी एड में भी कर सकते हो, टीवीसी में भी कर सकते हो। तो वो एक्टिंग स्किल्स पे काम करे और साथ के साथ थोड़ा सा बेसिक मॉडलिंग जरूर सीखे कि पोज कैसे करते, कैमरा के सामने थोड़ी प्रैक्टिस करें। इंडस्ट्री में बहुत सारे लड़के ऐसे भी हैं, वो बहुत कुछ डिजर्व करते हैं, लेकिन उन्हें राइट पाथ नहीं मिल पाता, रास्ता मिलता ही नहीं है। क्योंकि अच्छे मॉडल बनने के लिए टाइम पे आपको एक अच्छी एजेंसी की बहुत ज़रूरत होती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि जो आपका नेशनल फैशन वीक आ रहा है, तो वहाँ पे अगर मुझे भी लगता है, देखिए मैं भी आपके साथ रहूँगा, अगर कुछ पोटेंशियल दिखती है तो मैं पर्सनली आपको बोलता हूँ कि मैं कुछ एक एजेंसी से आपकी डायरेक्ट बात करवाऊंगा और कुछ जो भी बच्चे रहेंगे उनकी प्रोफाइल हम एजेंसी तक भिजवाएंगे। और हमने अभी एक ब्रांड लॉन्च किया, जोगन इंडिया। फीमेल को लेकर आपके जो भी विनर रहेंगे इस इवेंट में, उनके साथ हम लोग अपने ब्रांड में उनके साथ शूट करवाएंगे उनसे। नमस्कार, लाइफ टाइम्स टीवी जो है एक बार फिर से नेशनल फैशन वीक जो है वो करवा रहा है। शिमला में इसके फाइनल्स होंगे, उससे पहले जो ऑडिशंस है उसकी डेट्स निकल चुकी है। कुल्लू में जो है ऑडिशन 26 तारीख को होने वाले हैं। और वहीं अगर बात की जाए तो नेशनल फैशन वीक जो है इस बार दूसरी बार हो रहा है। पिछले साल जो है और काफी अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो लोगों को मिला था। वहीं फैशन वीक के दौरान किस तरह से लोग फिट रह सकते हैं, कैसे अपना ख्याल रखते हैं और क्या कुछ कर सकते हैं, खास बातचीत के लिए हमारे साथ कुल्लू से बेन मौजूद है। उनसे बातचीत करेंगे किस तरीके से जो है फैशन की दुनिया में वो भी काम कर चुके हैं और अभी यहाँ पर भी फिटनेस की दुनिया में काम कर रहे हैं। बेन, सबसे पहले तो आपका लाइफ टाइम टीवी में स्वागत है। थैंक यू सर, नमस्कार। बेन, फिटनेस की दुनिया में आप काम कर रहे हो, लाइफ टाइम टीवी भी जो है एक फैशन वीक करवा रहा है। क्या कुछ टिप्स है जो आप लोगों को देना चाहेंगे, क्योंकि एक नई शुरुआत भी होती है। तो सर देखिए, फैशन इंडस्ट्री की बात करें तो इट्स ऑल अबाउट योर बॉडी। ठीक है सर, आपकी पर्सनैलिटी ये नहीं कि आप महंगे कपड़े पहनो, आपको पता होना चाहिए कि क्या कपड़े पहने, लेकिन कपड़े आप तब अच्छे पहन सकते हो जब आपका शरीर फिट हो। ऐसा नहीं है कि फैशन में सिर्फ वही जा सकते जो लंबे हो, टॉल हो, या जिनके सिक्स पैक एब्स हो, क्योंकि काफी लोगों के दिमाग में ये है कि बड़े मसल्स और सिक्स पैक एब्स होना बहुत जरूरी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अलग अलग कैटेगरी है फैशन इंडस्ट्री में भी। जैसे काफी लीन मॉडल्स आते हैं, अब तो इंडस्ट्री उस तरफ जा चुकी है कि जहाँ पे डस्की मॉडल्स की डिमांड ज्यादा हो रही है। तो बस बाकी फिटनेस का बहुत बड़ा रोल है अगर आपको फैशन इंडस्ट्री में एंटर होना है। या देखिए, किसी भी आज की डेट में तो आपको किसी भी फील्ड में जाना है और बल्कि आपको अच्छा खाना भी खाना है, तो आपको फिटनेस यानी जिम या किसी भी स्पोर्ट्स से जुड़ी एक्टिविटीज में जुड़ना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। मॉडलिंग की अगर बात की जाए तो आपने भी कुल्लू से अपना सफर शुरू किया था। किस तरीके से जो इसमें आयाम है वो आगे लोगों को मिलते हैं, क्योंकि एक बहुत वास्ट इंडस्ट्री जो है वो मॉडलिंग की है। जी देखिए सर, मेरी जर्नी भी काफ़ी लंबी स्टोरी है। तो मैं तो यही मानता हूँ कि फैशन इंडस्ट्री में भी आपको जब आप एंटर होंगे तो आपको पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए किस एजेंसी में, क्योंकि लोग जाते, काफ़ी लोग दिल्ली पहुँचते, क्यों मुझे भी डायरेक्ट मैसेज करते हैं। अब मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ कि हमें फैशन मॉडल बनना है। आप देखिए, कोई भी किसी की मदद नहीं कर सकता, खुद से एक डायरेक्शन जरूर दे सकता है। जैसे आप जो आप नेशनल फैशन वीक लेकर आ रहे हैं, सीजन 2 हो रहा है ना सर, तो मुझे लगता है ये भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग आ सकते हैं। और इसके बाद मुझे लगता है कि उनको एक अच्छी एजेंसी की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। जैसे दिल्ली जाएंगे लोग, दिल्ली तो चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे उन्हें कोई नहीं मिलता है, या तो कुछ गलत लोग मिलते हैं जो उनसे पैसे लेते हैं। जैसे वहाँ पे जाकर, दिल्ली में जाकर खासकर एजेंसीज, काफ़ी फेक एजेंसीज है इस इंडस्ट्री में, उनसे बचना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी बिल्कुल। तो अगर बात की जाए तो जिस तरीके से फिटनेस की बात की जाए तो एक तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं किसी जो है
वो अपना जो फिटनेस का काम है वो यहाँ पर कर रहे हैं, और क्योंकि अपना शरीर फिट रहेगा तो आप आगे आने वाले समय में जो है वो बेहतरीन कार्य भी कर सकेंगे। साथ ही अगर बात की जाए तो नेशनल फैशन वीक के दौरान ऑडिशंस भी यहाँ पे होने वाले हैं। हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज भी है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही बात अगर करें बेन किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि ये जो फैशन इंडस्ट्री है काफी लोग इसमें जुड़ते हैं, वहीं फिटनेस भी आप यहाँ पे करवा रहे हैं, इसके अलावा और क्या कुछ एक्टिविटीज है वो यहाँ पे करवाते हैं, और किस तरीके से लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं? देखिए सर, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि ये हमारी 3rd ब्रांच है। हमारी 3 ब्रांचेज है कुल्लू में, पहली बुजौरा में, 2nd गांधीनगर में, 3rd धालपुर। तो हमारी आज तक यही कोशिश रही है कि हम लोग लाइफस्टाइल फिटनेस को बढ़ावा दें। हम लोग कंप्लीट लाइफस्टाइल फिटनेस में देखिए कोई एक ग्रुप नहीं है और लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो जितने आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये पूरे कुल्लू वालों का प्यार है जो हमें मिला है, सबका आशीर्वाद है, बड़ों का, बच्चों का, सबका बहुत प्यार करते हैं सर हमसे। और बात वही मैं गोल घुमा कर लाता हूँ फैशन इंडस्ट्री की तरफ। फैशन इंडस्ट्री में सर अगर किसी को भी एंट्री करनी है तो उनको फिटनेस की तरफ जाना ही होगा, फिटनेस में आना ही होगा सर, अपना खान पान अच्छा करना होगा। बिल्कुल, जितना फिट रहेंगे उतना ही मॉडलिंग भी अच्छी होगी और आप कैमरे पे सामने भी अच्छा अपने आपको दिखा पाएंगे। बात अगर करें तो किस तरीके से हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं इसको लेकर, क्योंकि कुल्लू में बात की जाए तो काफी सारे शोज तो यहाँ पर होते हैं, लेकिन आगे के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। देखिए मैंने अपने फैशन इंडस्ट्री में अपनी जर्नी स्टार्ट की थी 2017 से। तो जब मैं भी दिल्ली गया था मुझे भी काफ़ी कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ा होगा। तो जैसे मैं दिल्ली में गया तो मुझे कुछ एजेंसीज का पता नहीं था, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि मुझे कुछ लोग अच्छे मिले। हाँ जी, तो सर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2017 में यहाँ से। तो उससे पहले मैं गोवा में जॉब करता था, काफ़ी साल मैंने गोवा में जॉब की। उसके बाद एक इवेंट हुआ था सुंदरनगर में, टी सीरीज ने करवाया था वो, और फिट ऑफ फायर के साथ मिलकर, तो वहाँ से मैं निकला था। तो उसके बाद दिल्ली में मैंने काफ़ी शोज़ किए, जैसे अमेजोन इंडिया फैशन वीक, GQ फैशन नाइट, जिसमें पूरे इंडिया के 15 से 20 मेल मॉडल रहते हैं खाली पूरे इंडिया के। उसके बाद मैंने लैक्मे इंडिया फैशन वीक किया, बड़े से बड़े डिज़ाइनर जितने भी आपके मनीष मल्होत्रा और काफ़ी सारे डिज़ाइनर्स है, बड़े डिज़ाइनर, सबके लिए मैंने लैक्मे इंडिया फैशन वीक में वॉक की, लोटस इंडिया में वॉक की, और इंडिया टॉप 10 मॉडल्स में मैं रहा, इंडिया टॉप 50 में मैं रहा, और अभी तक भी बाय गॉड ग्रेस काम कर रहा हूँ। और यहाँ पे ज़्यादा, लेकिन अब ज़्यादा फोकस हम लोग फिटनेस में करते हैं, और साथ के साथ मेरी वाइफ का भी बहुत बड़ा रोल है, वो भी फैशन इंडस्ट्री में ही है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, आपकी वाइफ की आपने बात करी, क्योंकि वो भी फैशन इंडस्ट्री में किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, क्योंकि जो अमेजोन है या दूसरी जगह पर उनको पहुंच कर रहे हैं। देखिए मेरी वाइफ जो है उनका नाम पल्लवी जोशी है, तो वो प्रिंट मॉडल है। अब मैं फैशन इंडस्ट्री, फैशन को लेकर कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ। काफ़ी बच्चों को ये लगता है, इवन मैं जब इंडस्ट्री में गया था तो मुझे क्या लगा था, फैशन इंडस्ट्री क्या होती है, आप शो करोगे, आप विनर बनोगे तो आपको पैसे मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। शोज होते हैं वहाँ पे, डिजाइनर्स होते हैं, कुछ ब्रांड्स होते हैं, तो अब ऐसे ही एक कैटेगरीज होती है फैशन इंडस्ट्री में। जैसे कुछ मॉडल, जैसे मैं रनवे में था ज़्यादा, प्रिंट में मैं कम था, जैसे जिसकी हाइट थोड़ी कम रहती है वो प्रिंट में भी जा सकती है, क्योंकि प्रिंट मॉडल्स ज़्यादा काम करते हैं रनवे से ज़्यादा। फीमेल के लिए अपॉर्चुनिटी रहती है प्रिंट मॉडल्स में, तो वैसे ही मेरी वाइफ प्रिंट मॉडल में काम कर रहे हैं। अब बिल्कुल, लोगों में ये भ्रांति रहते हैं कि सिर्फ मॉडलिंग ही एक जो है वो फैशन का हिस्सा है और वहीं पर हम आगे काम करते हैं। आपने बताया कि प्रिंट में भी है, और किस तरीके से और अपॉर्चुनिटीज लोगों की रहती है क्योंकि जो इस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं। सर देखिए, काफ़ी लोगों को ये भी दिक्कत होती है, वो मॉडल तो बनना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, किसी की हाइट कम होती है। ठीक है सर, तो मैं ये कहना चाहता हूँ जिसकी भी हाइट कम है तो प्लीज़ बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो। आपके पास एक और भी प्लेटफॉर्म है। फैशन इंडस्ट्री बोले तो सर, मॉडलिंग बोले तो मॉडलिंग तो आप किसी भी एड में भी कर सकते हो, टीवीसी में भी कर सकते हो, तो वो एक्टिंग स्किल्स पे काम करे और साथ के साथ थोड़ा सा बेसिक मॉडलिंग जरूर सीखे कि पोज कैसे करते, कैमरा के सामने थोड़ी प्रैक्टिस करे। वो आई थिंक मुझे लगता है कि उस इंडस्ट्री में भी वो जा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए क्योंकि मॉडलिंग अगर बात करें तो मॉडलिंग में जो है काफी सारे जो अपॉर्चुनिटीज है वो लोगों को, मेरे बहन के साथ बातचीत में इन्होंने बताया कि सिर्फ वीडियो मॉडलिंग नहीं, प्रिंट मॉडलिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं। और इसी को लेकर जो लाइफ टाइम्स टीवी है वो नेशनल फैशन वीक करवा रहा है और शिमला में इसके जो फाइनल्स होंगे इसी की तैयारियां जो है वो यहाँ पर हो रही है। किस तरीके से लोग अपने आप को फिट रख सकते हैं, कैसे जो है फैशन इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकते हैं, उसको लेकर जो तमाम तैयारियां यहाँ पर हो रही है। बातचीत तो आगे बढ़ाते हैं और क्योंकि नेशनल फैशन वीक हो रहा है, हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है और फेसबुक पेज भी है, उस पर आप उसको लाइक कर सकते हैं ताकि आपको तमाम जो अपडेट्स है वो यहाँ पर मिलते रहे। वहीं बन शुरुआत की आपकी बात करें तो शुरुआत में शायद आप क्रिकेट भी यहाँ पर कुल्लू से खेलते थे, हम भी उसमें ट्राई करते थे पर जरा अच्छे नहीं थे। कैसे आप क्रिकेट से अब फैशन में पहुंच गए? सर देखिए, मैं जब क्रिकेट खेल रहा था, लेकिन थोड़ा सा घर पे फाइनेंशियली दिक्कत होने की वजह से मैं
मतलब थोड़ा सा गलत रास्ते पे भी चला गया था। तो वहां से मैं निकला, घर नहीं जाता, 2-3 महीने घर नहीं जाना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं कसोल में जॉब करने लगा। वहाँ पे मैं डिश वॉशर था, बर्तन धोता था, और मुझे अच्छा भी लगता है आज बताते हुए, शर्माने वाली बात बिल्कुल नहीं है मुझे। और वहाँ पे मैंने 3-4 महीने काम करने के बाद मैं गोवा चला गया। जब मैं गोवा गया वहाँ पे भी कोई जॉब नहीं मिली, तो मैंने बर्तन धोए वहाँ पे भी कुछ टाइम, लेकिन काफ़ी मेहनत करने के बाद मैंने वहाँ पे अच्छी पोजीशन पा ली। एज ए मैनेजर मैंने काफ़ी 2-3 साल, 4 साल, 5 साल मैंने काम किया वहाँ पे। लेकिन फैशन इंडस्ट्री में कैसे आया मैं, वो एक ऐसा मोमेंट था। क्या हुआ, रात को जॉब खत्म करने के बाद बागा बीच में गोवा में एक फैशन शो होता था किंगफिशर द्वारा, विजय माल्या जी करवाते थे उस टाइम। तो मैं उस शो को देखने गया, और जैसे मैं वहां पे एंटर होने लगा ना, क्योंकि वहां पे एक बॉल लगी होती है, उसके अंदर कोई नहीं जा सकता, बस बाहर से रैंप आपको दिखता है। तो मैं एंटर होने लगा तो मुझे पकड़ के साइड करवा दिया गया कि नहीं तुम नहीं जा सकते। वो अपनी जगह ठीक थे, मेरी कंडीशन ऐसी थी, ठीक है सर। तो उस दिन मैंने ये ठान लिया था, अब मैं फैशन इंडस्ट्री में जाऊंगा। और तुरंत मैंने वापिस में कुल्लू आया, मैंने जॉब वॉब छोड़ दी, और मैंने केएल सिंह ठाकुर सर है यहाँ पे जो थिएटर ग्रुप चलाते हैं, तो उनके पास मैंने थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया। तो उनके पास मैंने 1.5-2 साल एक्टिंग क्लासेस ली, और उसके बाद मैं यहाँ से निकला दिल्ली के लिए। दिल्ली में मैंने, जैसा मैंने आपको बताया, वहाँ पे भी काफ़ी दिक्कतें हुई, लेकिन कुछ अच्छे लोग मिले, जैसे मेरे जिनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा। वो जतिन खिरवत करके, वो भी एक अच्छे मॉडल है और साथ के साथ एक अच्छे इन्फ्लुएंसर भी है, तो उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा। उसके बाद उन्होंने मुझे अच्छे से गाइड किया। देखिए, अच्छा मॉडल इंडस्ट्री में बहुत सारे लड़के ऐसे भी हैं, वो बहुत कुछ डिजर्व करते हैं, लेकिन उन्हें राइट पाथ नहीं मिल पाता, रास्ता मिलता ही नहीं है। क्योंकि अच्छे मॉडल बनने के लिए टाइम पे आपको एक अच्छी एजेंसी की बहुत ज़रूरत होती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि जो आपका नेशनल फैशन वीक आ रहा है, तो वहाँ पे अगर मुझे भी लगता है, देखिए मैं भी आपके साथ रहूँगा, अगर कुछ पोटेंशियल दिखती है तो मैं पर्सनली आपको बोलता हूँ कि मैं कुछ एक एजेंसी से आपकी डायरेक्ट बात करवाऊंगा, और कुछ जो भी बच्चे रहेंगे उनकी प्रोफाइल हम एजेंसी तक भिजवाएंगे। ये जरूर करेंगे। बिल्कुल, देखिए एक और अपॉर्चुनिटी यहाँ मिलेगी। नेशनल फैशन वीक तो हो रहा है, यहाँ से ना आपको आगे भेजेंगे, हालांकि जो कैश प्राइस है वो भी मिलेगा, लेकिन अगर आप लोग अच्छा काम करेंगे और अच्छी मॉडलिंग होंगे, तो बैन ने जैसे बताया कि ये भी काम कर चुके हैं और वहां से वापस आए, तो एजेंसी से बात करके शायद आपके लिए कुछ और भी अपॉर्चुनिटी यहाँ से मिल सके। तो कहीं ना कहीं एक जो बड़ा प्लेटफॉर्म है वो लाइफ टाइम टीवी के माध्यम से आपको मिल रहा है। तो जो नेशनल फैशन वीक है उसमें उसका हिस्सा जरूर बने। 26 तारीख को कुल्लू में ऑडिशन होने वाले हैं, और उसके बाद जो अन्य ऑडिशन है वो भी होंगे। 27 तारीख को शिमला में होंगे, देहरादून में होंगे, चंडीगढ़ में ऑडिशन होंगे। आप इसमें यहाँ पर आके अपना पार्ट बन सकते हैं। और हमने अभी एक ब्रांड लॉन्च किया, जोगन इंडिया क्लोथिंग ब्रांड है, तो मैं अच्छे लेवल पे हम शूट भी करवा रहे हैं। तो जो भी आपके विनर रहेंगे, मेल फीमेल में, वैसे हमारा वुमेन वेयर है, अगर मेल होंगे, हाँ जी, अगर हम कुछ भी मेल को लेकर अगर कपड़े कुछ बनाते तो, लेकिन फीमेल को लेकर आपके जो भी विनर रहेंगे इस इवेंट में, उनके साथ हम लोग अपने ब्रांड में इनके साथ शूट करवाएंगे उनसे। बिल्कुल, देखिए बैन ने एक और आपको अपॉर्चुनिटी दी है। इनका जो जोगन इंडिया का जो ब्रांड है उसके जो शूट होगा, उसमें जो लाइफ टाइम टीवी का जो नेशनल फैशन वीक है वो विनर होगा, उसका भी शूट इसमें यहाँ पर करवाया जाएगा। तो एक और अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर भी मिल रही है, तो इसका हिस्सा जरूर बने। नेशनल फैशन वीक के जो फाइनल्स है वो शिमला में होने वाले हैं, उसमें सभी लोग जरूर पहुंचे, और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पिछले साल उसमें कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, इस साल भी आएंगे। और जो एक लोगों को अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ पर लाइफ टाइम टीवी के माध्यम से जरूर मिल रही है। चलो कदम बढ़ाए, चिट्टा मिटाए, नशे की बेड़ियां अब तोड़ दिखाए। युवा है ताकत, देश का मां, चिट्टा मुक्त हिमाचल हमारा अभिमान। एंटी चिट्टा वॉकथॉन, एंटी चिट्टा वॉकथॉन।
सुहाने सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।